राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? आंसर है देश की राजनीति में केंद्र सरकार से लेकर ग्राम पंचायत के सभी वर्गों में बांटा जाना सत्ता की साझेदारी कराता है। इससे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव भी कम हो जाती है, क्योंकि सभी वर्गों को सत्ता में रहने का मौका मिल जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि देश की राजनीति को अनेक भागों में बांटा गया है। जैसे देश में पीएम, राज्य में सीएम और ग्राम पंचायत के स्तर पर पंचायत का गठन किया गया है, जिसमें मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड, पंच इत्यादि का गठन होता है। और इन सभी को बांट करके इससे बांटा गया है, जिससे क्या होता है कि शासन करने में काफ़ी आसानी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें अनेक जाति धर्मों को सभी लोगों को मतलब सत्ता में आने का भी मौका मिल जाता है, जिससे समाज के सभी वर्गों में संतुलन बना रहता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे समाज में के सभी वर्गों में संतुलन का भाव बना रहता है। आगे है गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? बंधन क्यों बना जाता है? क्योंकि अगर रस्सी का ही बंधन बना जाता है तो क्यों बना जाता है? दो रस्सी को टुकड़ों को एक साथ जब जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाता है, उसी को गठबंधन कहते हैं। तो और राजनीति के भाव से अगर देखा जाए तो जब कोई भी एक राजनीतिक पार्टी अपने दम पे, अपने बल बदौलत उस राज्य की बहुमत की आंकड़ा को पार नहीं कर पाता है तो सरकार का गठन करना मुश्किल है। क्योंकि सभी जगह क्या होता है कि निश्चित किया गया है कि हाँ, आपको आधे से अधिक सीट, जितना लोकसभा या विधानसभा सीट है उसका आधे से अधिक किसी भी एक पार्टी के पक्ष में जाएगा तो वह सरकार बहुमत में आएगी। और इस बहुमत को पार करने के लिए अगर कोई भी एक पार्टी अपने बल बदौलत उस बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाता है तो वह अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करता है ना। और दो से अधिक पार्टियां जब एक साथ मिल करके बहुमत की आंकड़ा को पार करता है तो उससे निर्मित सरकार क्या कहलाता है? गठबंधन की सरकार कहलाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में बिहार में अपने गठबंधन का ही सरकार है। और अभी के गठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, हम और सीपीआई, ये सभी पार्टियां मिल करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्टियां मिल करके बिहार में सरकार बनाई हुई है। यानी कि 7 दलों का, बिहार के सरकार को 7 दलों का समर्थन प्राप्त है और तब जाकर के बिहार में सरकार चल रही है। और इसके पहले जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था जिससे बिहार में सरकार थी। अभी महाराष्ट्र में चल रहा है कांग्रेस, सीपीआई, एनसीपी और इसका इन सभी का चल रहा था, जो अभी टूटा है हाल फिलहाल में। तो इस तरह से ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं। यानी कि सीधी शब्द में समझा जाए तो जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां बहुमत की आंकड़ों को पार करने के लिए एक साथ आती है, गठबंधन करके सरकार का निर्माण करती है, तो ऐसी सरकार ही क्या कहलाता है? गठबंधन की सरकार कहलाता है। ठीक है, थैंक यू। देखिए अब क्या है, अब अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दल से आप क्या समझते हो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कि राजनीतिक दल से हम यही समझते हैं ना, राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल यह ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक
लोगों का एक समूह होता है, एक समूह होता है जिनका उद्देश्य क्या होता है, जिनका उद्देश्य देश की सत्ता को प्राप्त कर देश के लोगों का प्राप्त कर देश के लोगों का सेवा करना होता है। ठीक है। राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल मुख्यतः लोगों का एक समूह होता है जिन सभी लोगों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि देश की राजनीति में देश की सत्ता को प्राप्त करके देश के लोगों को, देश के आम आवाम का को, जो देश में गरीब लोग हैं उन लोगों का सेवा करना, एकमात्र यही उद्देश्य होता है। भले राजनीति में जाने के बाद सब कौन क्या करता है सबको पता है, लेकिन मेन उद्देश्य यही होता है। ठीक है। और जैसे अगर कुछ पार्टी का नाम बोल दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे है जेडीयू, आरजेडी, आरएलजेडी, बीजेपी, बीएसपी, एनएसपी, ईटीसी और भी बहुत सी पार्टियां हैं। इन सभी का उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य क्या है कि देश के लोगों का भला करना। अब अगला क्वेश्चन है सत्ता